सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो आज जो रीडिंग होने वाली है, विशेष रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग चंद्र ग्रहण पर होने वाली है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है ये। 3 मार्च 2026 को मंगलवार है, उस दिन लगेगा। फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन भी पड़ रहा है उस दिन। ठीक है, तो ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और जो टाइमिंग होगी वो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा सा आपको बचाव रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ दान है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या करना चाहिए उस टाइम पर, किस तरीके के प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, एंड जो रीडिंग आज की करूँगी वो चंद्र ग्रहण के टाइम पर आपके रिलेशनशिप पर, आपके पार्टनर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को भी मैं आपकी चेक करूँगी। मतलब रिलेशनशिप में आपके ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके ज़िंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो जैसे कि टाइमिंग जो है वो दोपहर में 3:20 से शुरू होगा और करीबन 6:45 तक रहेगा। शाम को 3:20 से स्टार्ट होगा दोपहर में, और शाम को 6:47 तक लगभग ये रहेगा। ठीक है, इसका टाइमिंग जो है वो इतना टाइम तक इसका रहने वाला है। तो ये जो है चंद्र ग्रहण, इसमें देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसके बाद आप दान कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम पर ग्रहण लगेगा ना उस टाइम आपको दान नहीं करना है। ख़ास तौर पर मैं बोलना चाहूँगी कि आप उस टाइम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप इस मंत्र का जो है वो चैंट करते रहते हो उस टाइमिंग पीरियड में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा उस टाइम पर। मतलब जो भी आपके लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपको उपाय जो मैंने आपको बताया, जो मंत्रा बताया, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा रहता है। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम की जो किताब आती है उसमें विष्णु जी के नाम होते हैं, अगर आप वो पढ़ सकते हैं ग्रहण के टाइम पर तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ग्रहण के बाद आप जो है वो दान कर सकते हो, जैसे अन्न का दान करना है, तिल का दान करना है, और आप सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के जो दान है वो आप ग्रहण के बाद करना है, और ग्रहण के टाइमिंग पर आपको मंत्रा चैंट करना है। तो ये चीज़ों का जो है वो आप ध्यान रखें। अब ग्रहण टाइमिंग पर आपके पार्टनर और, क्योंकि देखो ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, ठीक है, 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक उसका असर रहता है। इसीलिए मैं 3 मार्च को है चंद्र ग्रहण, उससे पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप प्रिकॉशन भी ले सकें और आप जान पाएँ कि इसका इफ़ेक्ट आपके लव लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके रिश्ते पर क्या पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको उपाय और मंत्रा वगैरह स्टार्टिंग में बता दिया, टाइमिंग भी मैंने बता दिया है आपको। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे कम्प्लीटली। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो आप, उसका नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम लेने से कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्टिविटी मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। चलिए तो देखते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके रिश्ते पर क्या पड़ने वाला है, आपके रिलेशनशिप पर इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं इस टाइम पर। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग अपना बुक कर सकते हैं। इस टाइम पर कॉल रीडिंग और मैसेज रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा कम प्राइजेस रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस चीज़ के लिए। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इस टाइम का आप लाभ उठा सकते हैं। फेस्टिवल टाइम भी है ना, तो इस टाइम पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, सबसे पहले तो मैं आपको जो चीज़ है वो बता देती हूँ
चंद्रमा जो है ना वो कहीं ना कहीं इमोशंस का, मन का कारक होता है। तो ठीक है, इस वक्त जो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही ना, काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर जो प्रेशर, जो बर्डन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ। ठीक है, कार्ड में जो मुझे ऊर्जा मिल रही है वो यहाँ पर बर्डन वाली ऊर्जा मिल रही है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर है, किसी थर्ड पार्टी का हो सकता है, या फिर वो जिस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ, या वो जैसा आजकल आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, या फिर कहीं ना कहीं पहले आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा था, अब वो किसी और के साथ कांटेक्ट में आ गए हैं, किसी और के साथ बात कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। आपके पार्टनर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था, वो अच्छा था। लेकिन आपके दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू दिखाई दे रहा है। क्लियर मैसेज है, क्लियर। और कोई थर्ड पार्टी ऐसा है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स से आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मतलब ये जो भी थर्ड पर्सन है, इसकी एनर्जीज में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज आ रही है, और इसी का पॉलिटिक्स का असर है, इसी के बर्डन का असर है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जो बात कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा होगा कि जैसे मन से बात नहीं कर रहे हैं, टाल रहे हैं। या फिर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि इस टाइम पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट में, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, कि मान लीजिए ऑनलाइन भी आते हैं, या आपने उन्हें मैसेज किया, वो ऑनलाइन भी आए, तो मतलब आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे शायद ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, टाल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको बहाना बना रहे हैं, या फिर उनकी बातों में आपको कम ट्रूनेस फील होना। लाइक जब, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप लोग पहले इस रिश्ते में अच्छी तरीके से, आपका रिश्ता अच्छा था, है ना, और यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशनशिप आपका अच्छा था, आप इस रिश्ते में खुश थे, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। बल्कि मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, दोनों ही मैरिड हो, या फिर आप दोनों वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर आप कोई भी आपका फ्रेंडली फैमिली का रिलेशनशिप हो। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है मे बी, लेकिन जिस तरीके से आजकल आपके पार्टनर का बिहेवियर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई बर्डन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो मे बी हो सकता है कि आपको उसके बारे में पता हो, ये भी हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पर इस तरीके की आ रही है जिससे आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ आपको अवॉइड कर रहे हैं। देखो, ग्रहण के टाइम पर स्थिति क्या रहेगी, ग्रहण के टाइम पर जो स्थिति बनना शुरू होगी, मैंने आपको बोला ना कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक उसका जो असर है, वो वैसे तो मतलब कहते हैं कि जो एनर्जीज होती है उसमें 15 दिन पहले, 50 डेज बाद तक में असर रहता है। लेकिन इस टाइम ऑफ पीरियड में आप ये समझ लो कि जिस तरीके से मेरे को एनर्जीज मिल रही है ना, उसमें कम से कम 3 से 4 दिन पहले और 3 से 4 दिन बाद का एनर्जीज आप लो तो ज़्यादा आपको रिलेट करेगा। तो यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, तो आप ये समझ लो कि इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके पार्टनर की तरफ की जो चांसेस हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आपकी तरफ सकारात्मक दिख रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा फील होगा आपके पार्टनर को। समझ रहे हो आप? आपके पार्टनर को जो इस समय थर्ड पार्टी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन सा फील हो रही होगी, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर को जो ध्यान होगा ना, वो आपकी तरफ होगा। इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस आपकी तरफ होंगे, उनका मन जो है ना, वो बार बार आपकी तरफ जाएगा, भटकेगा दिमाग उनका। वो अगर आपकी तरफ आपसे मतलब जैसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको वो क्लियर मैसेज नहीं दे रहे हैं, या अपनी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जीज में दिखेंगे। अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो, आप एक साथ भी रह रहे हो, तो भी मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर का मन, दिल और दिमाग इस वक्त पूरा आपकी तरफ फोकस होगा। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर गिल्ट होना शुरू हो जाएगा,
पछतावा होगा। आपकी एनर्जीज आ रही है, मैं आपकी भी एनर्जीज बता देती हूँ। आपका मूड बहुत स्विंग होगा इस टाइम ऑफ पीरियड में। हो सकता है कई लोगों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओ आप, गुस्सा बहुत ज़्यादा आए, या फिर आप पिछली बातों को आप बहुत ज़्यादा सोचने लगो, ओवर थिंकिंग आप करने लगो। तो टोटल जो एनर्जीज आ रही है, आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो आपकी तरफ जाएगा, वो आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले इस टाइम ऑफ पीरियड में। उनके दिल में जो आपके लिए भाव आएंगे ना, वो भाव ऐसे होंगे कि आप ये समझ लो कि वो पूरी तरीके से, अगर किसी थर्ड पार्टी में जा भी चुके हैं ना, तो वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। पार्टनर ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर इस टाइम ऑफ पीरियड में उनका मन नहीं लगेगा। वो बार बार, जैसे होता है ना गाइस, की बार बार ध्यान पास्ट की बातों में जाना, बार बार ध्यान भटकना, बार बार ऐसे सोचना कि मैंने क्यों अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इन्हें अगर उस टाइम ऑफ पीरियड में उनसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी तो इनका मन नहीं लगेगा। इनको बहुत बर्डन सा फील होगा थर्ड पार्टी के साथ। तो कई लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि इस वक्त का ये जो ग्रहण है आपके रिलेशनशिप के लिए कई लोगों में इफ़ेक्ट करेगा, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। बल्कि आपके पार्टनर जो आपके साथ एक लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे। हाँ, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स करती हुई आपको नज़र आएगी। हो सकता है कि थर्ड पर्सन इस वक्त बहुत एक्टिव हो, क्योंकि सिचुएशन क्या हो रही है कि आपके पार्टनर तो थर्ड पर्सन से बर्डन फील करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी या कोई प्रेशर जो उनके ऊपर है इस वक्त आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके रिश्ते से रिलेटेड, तो वो कोशिश करेंगे कि वो प्रेशर हटे और वो आपको अपनाए या आपसे बात करे या आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बैठ कर सॉर्ट आउट करें। इस वक्त ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आपको कॉल या मैसेज करके कुछ अपनी फीलिंग भी शेयर कर दे। अगर बहुत लंबे टाइम से आपका ब्लॉकेजेस है, बहुत लंबे टाइम से बातचीत बंद हो रही है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। मैनिफेस्टेशन तो वो आपको पक्का करने वाले हैं। इमोशनल बहुत होंगे, आपको लेकर कहीं ना कहीं कोई तस्वीर आपकी या कोई आपकी पुरानी चैट या कोई पुराना मैसेज या आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइक मैरिड या मैरिड कपल की तरह एक दूसरे की केयर करना, या आपने उनको फाइनेंशियल कुछ कभी हेल्प की है या आपका उनको सपोर्ट रहा है, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं उन पुरानी चीज़ों को। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी यहाँ पर आ रही है, वो है गिल्ट, पछतावा। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ने वाली है इस चंद्र ग्रहण में। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के प्रति बढ़ने वाली है और इनके दिल में जो भी आपके लिए गलत फहमी थी या जो भी निगेटिविटी, क्योंकि देखो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जो थर्ड पर्सन है ना, वो पूरी कोशिश ये करेगा कि आपका रिलेशनशिप और डिस्टर्ब हो। थर्ड पार्टी जो मुझे दिख रही है वो ना पूरी तरीके से एक्टिव है और वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश करेगी, लेकिन उल्टा असर होगा। उल्टा असर ये होगा कि थर्ड पर्सन के जो इरादे हैं ना कि वो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करवा देगा या करवा देगी या कहीं ना कहीं आप, तो उल्टा असर आपके पार्टनर के ऊपर पड़ेगा, उतना ही आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? जो थर्ड पर्सन सोचेगा कि वो आपके दोनों के बीच में दूरियां ले आए, वो आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट करवा दे, उल्टा ही असर हो जाएगा। उसका असर ये होगा, उसका प्रभाव कि आपके पार्टनर का झुकाव उतना ही आपकी तरफ बढ़ेगा। तो ये चंद्र ग्रहण आपके दोनों के कनेक्शन के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में ना अगर निगेटिव एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, मतलब देखो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जितनी भी निगेटिविटी हैं या जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, ये टाइम बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पर जितनी भी निगेटिविटी है उनको आप बंद कर सकते हो, उन निगेटिव एनर्जीज़ को आप पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों के दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो मतलब कहीं कहीं लगभग ऑलमोस्ट कि परमानेंटली सा हो गया था कि बातचीत तो बंद ही है, बिल्कुल ही
कोई बातचीत वाली चीज़ ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे तो वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है, मतलब बातचीत होने की उम्मीद दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, वो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए होगी जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी सालों पहले से हो गया है। अब ये कौन हो सकते हैं आई डोंट नो, बट ये उनके लिए है ये कार्ड जिनका नो कांटेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, मतलब एक टाइम हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 साल से नो कांटेक्ट है मैम, हमारा तो 3-4 साल से नो कांटेक्ट है। ऐसी सिचुएशन में सडन आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि इस चंद्र ग्रहण में आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए बहुत तेज़ी से फ्लो होंगे। ठीक है, यहाँ पर वैंड्स है ना, ये पर्सन पुरानी यादों में पुरानी बातों को सोचकर आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, पार्टनर की फैमिली में लेकिन कोई महिला ऐसी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, लेकिन देन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने जिम्मेदारियों को, जो आपके प्रति जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि ग्रहण के बाद, ठीक है, ग्रहण के बाद आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, कोई मीठी सफ़ेद चीज़, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं आप, या सफ़ेद कोई भी दूध दही या कोई भी उसका दान आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बहुत टाइम से था, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से आपसे दूर था, वो आपकी ज़िंदगी में सडन आ सकता है। 5 ऑफ कप्स, मूड कई लोगों का स्विंग रहेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि कप्स में एनर्जीज है। तो कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि अपनी गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या अपनी कोई मिस्टेक सडन, जैसे होता है ना कि आप कोई किसी ने गलती करी, कोई मिस्टेक करी, आप उनको समझा रहे हो कि तुम्हारी गलती है, तुमने थर्ड पर्सन को लाए, या तुम मतलब लाइक कोई भी ऐसी मिस्टेक, या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी, उनको गलती रियलाइज़ होगी। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने आपका दिल दुखाया, एंड वो चीज़ों को सोचकर वो पूरी तरीके से यहाँ पर पछताते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मूड बहुत स्विंग होने वाला है चंद्र ग्रहण में। तो अगर मैंने आपको बोला ना, मंत्रा जो मैंने आपको बताया है, वो मंत्रा ज़रूर करना है आपको उस टाइम ऑफ पीरियड में, मंत्रा ज़रूर करना, क्योंकि 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन बाद तक अगर आप ये चैंट करते रहोगे ना मंत्रा, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है। सेकेंडली, अगर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पर आप नेगेटिविटी रिमूव करवा सकते हो, वो भी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी कहीं कहीं लग रहा है कि पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर अटकी बैठी हुई है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन परमानेंटली भी रिमूव हो सकती है। परमानेंटली जो है वो आपके पार्टनर के साथ परमानेंटली उनका रिलेशनशिप आउट भी हो सकता है, और कहीं कहीं आउट ना सही लेकिन वो स्टेप बढ़ा सकते हैं आउट, रिलेशनशिप पूरी तरीके से आउट होने की। तो जैसे कि चीज़ें स्टार्टिंग हो चुकी है कि भाई अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज में। धन योग बन रहा है, कहीं कहीं धन योग बहुत बन रहा है। किसी को आपने पैसा दे रखा था बहुत लंबे टाइम से, अगर आपका पैसा फंसा हुआ था तो पैसा आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा, और धन योग बहुत बन रहा है। बिजनेस में सडन लॉस या सडन आपका बेनिफिट, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ है, सडन लॉस और सडन बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो अब ये आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। चोट चपेट से कुछ लोगों को बचना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, गाड़ी सोच समझ के चलाएं, किसी से उलझे नहीं, बात विवाद ना करें, उस टाइम पर झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स अगर कोई कर भी रहा है तो उसको थोड़े दिन के लिए टाल दें कि भाई ठीक है, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चंद्रग्रहण का टाइम है, इस टाइम पर हम अपनी ऊर्जा को सेव रखेंगे। तो अंदर से आपको सकारात्मक रहना है। अगर कोई आपको पोक भी करे कि हाँ भाई ज़बरदस्ती झगड़ा या कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ सडन आपका मुलाकात होने लगे, बात करने लगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, तो कोई भी पुरानी बातों को
नहीं करना है, कोई भी पुरानी बातों को नहीं लेकर आना है, क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप में फिर ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है, और अगर ये ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी तो फिर ये लंबी बन जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, और इस पूरी तरीके से मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, मैनिफेस्ट करें, और अगर रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।